नमस्कार साथियों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाई। साथियों, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की तरफ से आज एक ऑनलाइन वेबिनार रखा गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग टिप्स बताए गए। हमारी योग प्रशिक्षक डॉक्टर विनीता बघेला जी ने महिलाओं की फेस ब्यूटी के लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे टिप्स बताए। यूँ तो मनुष्य अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कभी मेडिटेशन करता है, कभी एक्सरसाइज़ करता है, तो कभी योगासन करता है, कभी दौड़ लगाता है, तो कभी कुछ। लेकिन आज क्योंकि हमारा महिला संगठन है और काफ़ी सारी महिलाएँ इसमें भाग ले रही थी, तो महिलाओं की जो कमज़ोरी होती है ब्यूटी, तो उस ब्यूटी को सुधारने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स डॉक्टर विनीता बघेला जी द्वारा बताए गए। और हम सभी बहनों ने वो टिप्स बड़े ही इंटरेस्ट के साथ वो टिप्स की जानकारी ली। पूरे वेबिनार के बाद अंत में सभी बहनों ने डॉक्टर विनीता बघेला जी से फेस ब्यूटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी किए और डॉक्टर विनीता बघेला जी ने उन क्वेश्चंस के बड़े इंटरेस्ट के साथ जवाब भी दिए और सबकी समस्याओं का जो है समाधान भी किया। तो आइए देखते हैं हमारा आज का योगा दिवस कैसे मनाया गया। आपका फोरहेड पे आपकी 3 फिंगर्स जो है उसको मैक्सिमम यूज करके फोरहेड की फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए इस तरह से मूवमेंट कीजिए, राइट एंड लेफ्ट। अपने हाथ से ये मूवमेंट, चीक लिफ्टर। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, फिंगर्स को स्प्रेड करना है और पूरी चीक्स को अच्छे से स्कल्प्ट करना है। एक्सीलेंट। नंदिता आंटी, नंदिता चौबे जी, सुरभि दी, एक्सीलेंट। ओके, अब ये अपने नकल्स को, अपने जो फिंगर्स के नकल्स हैं, इससे इस तरीके से मसाज कीजिए। में प्रेस कीजिए, सर्कुलर वे में अपने फिंगर की नकल्स को यूज कीजिए। नकल से यहाँ के ट्रिगर पॉइंट रिलीज कीजिए, तभी यहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ेगा। 10 to 15 seconds clockwise, anti-clockwise. टू फिंगर्स के बीच में आईब्रोज को लेते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से। एक्सेलेंट। आईज को क्लोज करके आई और फिंगर की टिप को आई बॉल के ऊपर रखकर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेक पार्ट के लिए क्रीम को हाथ में लेकर के एंड देन ये जो साइड की नेक मसल्स दिखती है उसकी एक्टिवेशन के लिए जितने अच्छे से आप इंटेंशन के साथ जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे आप लोग। वेरी नाइस। अब ऊपर की तरफ, सेंटर में ऊपर की तरफ, excellent. Now the last step, tapping again.
बहुत ही अच्छा विनीता जी। मुझको ऐसा लग रहा है एक्टिवेट हो रहा है फेस। वाह, बहुत। आपने जो स्टेप्स बताए हैं वो वो काफी हमें पसंद आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और देखो वो जो रोजमर्रा में जो हम योगा करते हैं उससे हम बोर भी हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो योगा स्टेप्स है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम महिलाएं जो है इंटरेस्ट के साथ करेंगी इन चीजों को, ऐसे योगा को। तो ये बिल्कुल। चीजें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, हर कोई बोलता है कि सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी सुबह चाय ही है। हालांकि ये बहुत नुकसान देती है, मुझे एसिडिटी बढ़ाती है, लेकिन इसके बगैर मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। जब तक मैं चाय ना पी लूं मेरा दिमाग खुलता नहीं है। मैं पड़ी रहूंगी, लेटी रहूंगी, सुस्त रहूंगी, काम भी करूंगी तो सुस्ती से करूंगी। उसकी जगह चाहे मैं पानी पी लूं, गर्म पानी पी लूं, दूध पी लूं, जूस पी लूं, फ्रूट खा लूं, जब तक मैं चाय नहीं पी लेती मुझे तसल्ली नहीं होती है। मीन्स आप कुछ भी इसको मान सकते हैं, इसको एडिक्शन मान सकते हैं, या जो है इसको एक शौक मान सकते हैं, लेकिन ये छूटती नहीं है। इसका अगर कोई ऑल्टरनेट है, मतलब जो इसको पीने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो अगर आपके पास है, वो ऑप्शन अगर आपके पास है तो प्लीज सजेस्ट कीजिए। और दूसरा बहुत जो सुंदर आप एक सवाल साथ पूछा आपने। ठीक है, एक तो ये चाय का पूछा मैंने, दूसरा मैं पूछ रही हूँ कि नारियल पानी में क्या परेशानी है? कि जैसे मेरा बीपी हाई रहता है, एवरी टाइम नहीं रहता, कभी कभार मुझे पता ही नहीं चलता कि बीपी हाई है कि नहीं है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो मुझे पता चलता है। तो आपने बोला कि जिनको बीपी की शिकायत है तो वो नारियल पानी कंसल्टेशन के बिना ना पिए। तो नारियल पानी में क्या है जो बीपी को बढ़ाता है? क्यों नहीं पीना चाहिए? ये दो सवाल है मेरे। ओके, थैंक यू अंबिका जी। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली ये हमारी हैबिट्स है। एडिक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, हमारी हैबिट्स होती है। जो जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल होता है, हम अपने ब्रेन को फीडबैक देते हैं, वैसे हैबिट्स हमारी आ जाती है बॉडी में। तो अगर आपको चाय का शौक है तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको छोड़ना है। मैं ये कह रही हूँ कि उठते से पहली चीज आपको ये नहीं करनी है। आप 15 से 20 मिनट बाद चाय पियेंगे तो उसका नुकसान जीरो हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि उठते से आप एक गिलास पानी पिए, अपना 5 बादाम खाइए, 10-15 मिनट कैसे भी करके निकालिए। आप वॉक कर लो, आप घर का कुछ डस्टिंग या व्हाटएवर जो आपको लगता है, जो आपको अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद है तो अपनी पसंद के 2 गाने सुन लीजिए। आपको रीडिंग का शौक है, ओके अंबिका मैम, तो पहला जी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरा जो है, मैंने आपको जी बीपी हाई जोन में, मतलब जिनका 160 से ऊपर रहता है, उन लोगों को भी नारियल पानी इसलिए मना किया जाता है बिकॉज ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सोडियम पोटेशियम अच्छा लेवल में होता है। और अगर आप हाई बीपी के पेशेंट को देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल बढ़ेगा, तो उनका सोडियम पोटेशियम का लेवल जैसे ही बढ़ेगा बीपी और शूट अप हो जाएगा। हालांकि एकदम ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, बट अगर रेगुलर बेसिस पे आप नारियल पानी पीते हैं तो उन लोगों के लिए ये सलाह है कि अगर हाई बीपी है, 160 से ऊपर रहता है, तो वो ना पिए। अभी कोई और बहन जो है सवाल करना चाहे तो? हाँ नीना जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग विनीता जी, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन अटेंड करके। मैं आपसे थैंक यू एक सो चीज मच। पूछना चाह रही हूँ कि यस। ये जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो पलकें होती हैं ये काफी फ्लैशी होने लग जाती हैं। यहाँ मेरी भी। पर हम लोगों के ज्यादा जब बढ़ जाता है तो उसको निकलवाना भी पड़ता है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अपन यहाँ पर कुछ ऐसी मसाज बताएं कि यहाँ पर फ्लैश ना रहे और हाँ हमारी हाँ हाँ, पलकी बिल्कुल स्मूथ रहे वो। बिल्कुल। ये एक साइन है स्किन सैगिंग। स्किन लटकती है ना, तो ये यहाँ पे भी स्किन हाँ, लटक जाती है।
हाँ, राइट? बस तो इसी के लिए मैं पूछ हाँ, इसके लिए जो ये चीज बताई है मैंने आपको, एक तो आईब्रोज को 2 फिंगर्स के लेकर इस तरीके से 5 से 7 स्ट्रोक्स डेली दीजिए। इससे Then रिंकल भी second ठीक जो होंगे? बिल्कुल होंगे, यहाँ की फाइन लाइंस भी जाएगी। नहीं नहीं, सेकंड जो मैंने, हाँ ये वाली फाइन लाइंस, हाँ, ये दोनों फिंगर्स। ये फाइन भी नहीं होती है, तो पूरी बढ़िया वाली लाइन होती है। सही बात। यहाँ फिर इतना सारा, मतलब फेस ठीक रहेगा हमारा, आंखों के जो यहाँ ऊपर है ये इतनी झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्यों भाई? हाँ, सही बोला, क्यों सही बोला। भाई? ये बुढ़ापा दिखाना जरूरी है। और दूसरा जो मैंने बताया है वो आंखों को बंद करके अपनी आई बॉल पे सर्कुलर और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ठीक बताया, ठीक ठीक है, और इसी से ही। तीसरा और तीसरा थैंक यू। स्टेप है एक पॉइंट पे फोकस करना। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कैंडल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उस पे कम से कम 2 से 5 मिनट उसको देखिए। ठीक है, जब एक ही पॉइंट पे आप देखोगे आंसू भी आएंगे, बट वो धीरे 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 करके आपकी आंखों की मसल्स को एक्टिवेट करेगा। तो जब मसल्स ओके, काम करती है तो अपने आप स्किन सैगिंग वगैरह बंद हो जाती हाँ, है। ठीक थैंक और ठीक। डाइट अच्छी लीजिए। मैंने सुना है कि ये एक बार जो ये आंखों की जो ये फ्लैश है, ये खराब सा हो गया, रिंकल्स हो गए, ये दोबारा ठीक नहीं होते। जो डैमेज हम कर देते हैं वो आसानी से तो ठीक नहीं होता है। एक बार जो बॉडी का डैमेज हो गया है वो वापस जैसे पहली वाली स्थिति है उसमें तो नहीं आता है। हल्का सा तो फिर रिकवर हो आप, सकता है। ये है कि अब आगे के डैमेज को रोकने के लिए आप ये सारी चीजें शुरू कर आगे दीजिए के ताकि डैमेज फर्दर को। डैमेज ना हो। यस। इनके इंस्ट्रक्शंस चालू है। धारणा दीदी प्लीज कैरी ऑन। मुझे सिर्फ मुझे सुनाई नहीं दिया है, आप सबकी आवाज प्रॉपर नहीं आई। हाँ प्रॉपर नहीं आई। कट रही है। वॉइस ब्रेक हो रही धारणा जी। अच्छा, पफी फ्लफीनेस। हो जाती है, नीचे से पफी हो जाती है आईज। हाँ हाँ, फ्लफीनेस। गॉट इट, थैंक यू धारणा जी। सी, पफीनेस का रीजन होता है वाटर रिटेंशन हो रहा है बॉडी में। ठीक है, सबसे पहली चीज डाइट को सुधारिए आप। ऊपर से कुछ भी करोगे उससे मतलब नहीं जब अंदर सही नहीं है तो। पहली चीज आपको डाइट पे काम करना पड़ेगा। नमक थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि उससे वाटर रिटेंशन रहता है। नींद प्रॉपर लीजिए। ठीक है, स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से भी पफिनेस आती है। तीसरा, हाइड्रेशन, वाटर का इंटेक बहुत अच्छा रखिए। और चौथा जो है, ये आपको चीक्स कल्चर वाली मैंने बताई है। जब चीक्स की मसल प्रॉपर वर्क करेगी तो ये पफिनेस अपने आप जाएगी। अभी चीक की मसल्स काम नहीं कर रही तो पफिनेस को वो ड्रेन नहीं कर पा रही। जो हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं, यहाँ पे पॉइंट होता है आंखों की जस्ट गालों की जो बोन है उसके ऊपर ही है। इसको प्रेस कीजिए 10 से 15 सेकेंड एंड रिलैक्स। ये 5 चीजें थी। ओके, प्रेस थैंक्स। एनीवन एल्स, और कोई जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं? साधना जी सर,